एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसा प्रे फॉर एवरीवन में। आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आज का जो टॉपिक है वो है हर परिस्थिति में जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हर परिस्थिति मतलब हर परिस्थिति जीवन के, चाहे जिस भी परिस्थिति से होकर आप जा रहे हो उसमें आप निराश और हताश ना हो, परंतु इस बात पर आप परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा रखें कि वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देने में सामर्थ्य, वो यहाँ भी है और आपके साथ भी है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमको रचा है अपनी स्वरूपता और समानता में। आज के दिन इस बात को जानने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च परमेश्वर है। और आज हम एक खास बात को सीखेंगे, जानेंगे कि वो क्यों हमें इस बात को जानने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें जय क्यों देगा, इस बात को आज हम जानेंगे। चलिए निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय 43, उसका 1 से लेके 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को तेरे प्राण के बदले राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा और उत्तर से कहूंगा कि दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से, मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मेरा परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। हर परिस्थिति में जय देने वाला परमेश्वर आज आपसे बोल रहा और बातचीत कर रहा है। वह आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, वो आपसे कहता, मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अपनी निराशा और हताशा को अपने जीवन से दूर कर दें। हालेलुया। आप उन बातों के लिए चिंता करना छोड़ दें, सिर्फ अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना शुरू कर, अपने विचारों को परमेश्वर के सामने लेकर आए, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों की घोषणा शुरू करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। आप खुद देखेंगे कि मेरा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे परमेश्वर मुझको और आपको एक बात को बताना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया, आपको ये बात को वो बताना चाहता है कि मैं और आप आशीषित है, मैं और आप उसकी रचना है। उसने हमें बनाया है, उसने अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। परमेश्वर पिता जो बोल रहा है, मैंने तुम्हें बनाया है। सोचिए, जब परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया, उस परमेश्वर ने जिसने आपके लिए एक बड़ी योजना को बनाया है, वो कैसे आपको खाली रहने देगा, वो कैसे आपको असफल रहने देगा, वो परमेश्वर कैसे आपको निराश और हताश रहने देगा, वो परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को हारा हुआ जीवन जीने के लिए छोड़ देगा। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो कैसे आपको शैतान के अधीन छोड़ देगा, वो कैसे आपको आपके शत्रुओं के ऊपर, वो आपके शत्रु आपके ऊपर जय जयकार करके जाए, ऐसा नहीं होने देगा। वो आपको आपके शत्रु, कहना चाहिए आपके जो शत्रु हैं वो आपको कुचल कर चले जाए, ऐसा होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर आपको जयवंत बनाया है, मेरा परमेश्वर आपको विजयी बनाया है। और वो देखिए, वो यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर ने मुझको बनाया
बनाया है, उसने क्रिएट किया है। हम लोग क्रिएट किए गए हैं, उसके हाथों की रचना है। इसलिए वो मुझसे और आपसे कह रहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जब आप निराशा में हो, हताशा में हो, आप जब गरीबी की स्थिति में हो, जब आपके जीवन में कोई मार्ग और द्वार नहीं दिख रहा है, उस समय इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में घोषित करना शुरू करो। अब बोलो, प्रभु आपने कहा हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, सिरजा और बनाया। बोलो, प्रभु आपने मुझको अपनी महिमा के लिए रचा, प्रभु आपने मुझको बनाया है, प्रभु आपने मुझ पर चित्त लगाया है, प्रभु आप मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वह आपकी परिस्थिति को बदल देगा, वह आपकी दशा और दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। वो यहाँ पर बोलता है, मैंने तुमको अपनी महिमा के लिए सिरजा, रच और बनाया है। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हो, आप हारने के लिए, आप लूजर नहीं हो, हारने के लिए नहीं बनाए गए हो, कहना चाहिए उधार लेने के लिए नहीं बनाए गए हो, निराशा में रहने के लिए नहीं बनाए गए हो, असफलता में रहने के लिए नहीं बनाए गए हो, अकेले रहने के लिए नहीं बनाए गए हो। जितने लोग अभी मुझे मैरिज के लिए इस बात को बोल रहे थे, जिन्होंने प्रार्थना विनती निवेदन को दिया है, सुन लीजिएगा, परमेश्वर ने आपके लिए खूबसूरत योजना को बनाया है। परमेश्वर ने जो थॉट आपके लिए किया है, यश वहां पर बोलते यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पना बेटा बेटी मैं तेरे लिए करता हूं, उससे मैं जानता हूं वो तेरी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत योजना को बनाया है। वो कभी भी आपको अंधेरे स्थानों में नहीं रहने देना चाहता, वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आज की रात अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं ऐसा बोलूं, आप अपनी आत्मा में खड़े हो जाएं, आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको मालूम है ये एक सत्य है, ये वचन का प्रकाश है ना। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्यों आज लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, क्यों आज लोग निराशा में जीवन जी रहे, क्यों आज लोगों को अपने जीवन की वैल्यू नहीं मालूम है? क्योंकि वे वचन को नहीं पढ़ते, वे वचन को जानते ही नहीं हैं। आप कुत्ता बिल्ली नहीं है, आप किसी चौपाई के स्वरूपता समानता में नहीं बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की स्वरूपता समानता में बनाए गए हैं। आप उसके जैसे हैं और उसने आपको अपनी महिमा के लिए रचा, सिरजा और बनाया है। जल्दी से दूसरी बात सुनिएगा, यशायाह 43 उसका 15 इस प्रकार से बोलता है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, बोलता मैं यहोवा तुम्हारा राजा हूं। हमारा परमेश्वर राजा है। आप उसकी अगर सही प्रजा हैं, आपने यीशु को अपने जीवन में राजा बना लिया है, परमेश्वर पिता को अपना राजा बना लिया है, अपना प्रभु बना लिया है। वो आपका जब राजा रहेगा तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कंगाल नहीं रह सकते, आप गरीबी में नहीं रह सकते, आप निराशा में नहीं रह सकते, हार में जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है। उसकी प्रभुता आपके जीवन में है। जब वो पतरस के जीवन में आया तो उसकी नाव को जो खाली थी, पूरी रात भर मेहनत करने के बाद भी उसको ओवरफ्लो करवा दिया। सोचिए, वो जब आपके जीवन में आएगा, आपकी दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया। जब उसने उड़ाऊ पुत्र की आत्मिक आंखों को खोला, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जाओ, उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, बोलता मेरे पिता के घर में जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है, मेरे पिता के घर में लोग अच्छे वस्त्र पहनते, मेरे पिता के घर में जो काम करने वाले हैं उनको मन माना भोजन और अच्छी वस्तुएं मिलती, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और उठकर वो उसी समय मन फिराया और चला गया अपने पिता के पास। आज की रात लौट आए प्रभु के पास, आज की रात आ जाएं आप उस राजा के पास, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और उसका वचन बोलता मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार और तुम्हारा राजा हूं। वो पवित्र है, इसलिए आपको पवित्र बनने की जरूरत है। वो सामर्थी है, वो राजाओं का राजा है, आपको उसके पास आने की आवश्यकता है। आपके जीवन में वो चमत्कार को करेगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। किसी
से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी आपको डर के और हारने के लिए मेरे प्रभु ने नहीं बनाया। आप विजयी लोग हो, आप विजय में चलने के लिए बुलाए गए हो, आप विजयी लोग हो, आप विजेता हो। आप बाइबल इस प्रकार से कहती है, सो यदि कोई मसीह में है वो जीवन से भी बढ़कर है, पुरानी बातें बीत गईं। आप पुरानी बातों में नहीं, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह में जीवन को व्यतीत करना सीखें। यीशु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। आप खुद देखेंगे आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी।